जो भी डाउट है चैट में भेज दो। यस, अच्छा 23 to 40 करना है ना? यस ठीक है। तो जिसको भी डाउट है बेटा यहाँ शेयर कर सकते हो, और नहीं है तो आप ऐसे देखिए, जो डाउट वो पूछा हुआ है उनसे डिस्कस करूंगा मैं, जो है ठीक है ना। चलो वेरी गुड। तो इस वीक में हम लोग बेटा खत्म कर देंगे अल्काइल हैलाइड, बेटा खत्म हो जाएगा इस वीक में, क्योंकि 70 है तो कल खत्म हो जाएगा। देन बच्चे विल स्टार्ट फिजिकल केमिस्ट्री बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक में कुछ रहेगा नहीं करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23, गो फॉर 23। तो 23 देख लो बेटा। यस 21 भी ठीक है। चलो 21। सो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या बेटा 21 में देख लो। वी हैव H प्लस हमने डाला बेटा, तो क्या होगा H प्लस डालने से? सबसे पहले तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा देखो, और क्या बन जाएगा बेटा? अच्छा नॉट 23, 21 बचा, 21 कर लेते हैं फिर बेटा, सॉरी करेंगे 21, 21 देख लो। ओके, ये देखो यहाँ ओ बेटा, इस पे देखो, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। आपने pyridine लिया, pyridine विद द वीकर बेस, pyridine विद द वीकर बेस, ठीक है ना। तो यहाँ वीकर बेस क्यों लिया? क्योंकि आपस में रिएक्शन ना कर ले। अगर यहाँ स्ट्रॉन्गर अगर बेस हो जाए बेटा, CH3COCl, अगर आपने स्ट्रॉन्गर बेस ले लिया तो ऐसा हो सकता है कि ये बेस यहाँ पे रिएक्शन कर जाए और Cl को निकाल दे। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए, रिएक्शन नहीं हो इसलिए बेटा यहाँ लिया गया है प्रीडीन, लिया गया बेटा, ठीक है ना। प्रीडीन लिया गया है। तो जब प्रीडीन लोगे बेटा तो क्या होगा? H प्लस चला जाएगा, यहाँ पे O माइनस बनेगा, ये H चला जाएगा, O माइनस बनेगा, ठीक है ना। और O माइनस इस पे अटैक करेगा और Cl निकल जाएगा। कौन सा रिएक्शन? एक रिएक्शन है SN2TH रिएक्शन है, मतलब समझ लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, Cl जाएगा। यहाँ भी बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl जाएगा। तो जो ए बनेगा, व्हाट इज ए? जो ए बन गया बेटा, देख लो क्या बन गया। यहाँ पे O है, C डबल बॉन्ड O CH3, देखो ए बन गया। यहाँ क्या बन जाएगा बेटा बोलो? O है एंड C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब यहाँ से CH3COCl पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया बेटा। जहां नहीं समझ में आया पूछना जरूर। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? CH3COCl पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया बेटा, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखना है, SN1 SN2 नहीं है। ये रिएक्शन मैं पढ़ाया नहीं हूँ आपको, क्योंकि आगे एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसिड हैलाइड में रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तो ठीक है, तो यहाँ पढ़ाया नहीं गया। तो यहाँ पे बेटा ये जो रिएक्शंस है, नॉट SN1, नॉट SN2, ये कुछ भी नहीं है। कि जब भी दिस इज कॉल्ड एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड पे रिएक्शन SN1 SN2 नहीं होता है, SN2TH होता है। इसका नाम SN2TH होता है। बट ये नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं कि OH आएगा और Cl को निकालेगा, ये तो पता ही है कॉमन सेंस, कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और लिविंग ग्रुप को निकालेगा, उस पर रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर? ये बनेगा। आप देखो, क्या एस्टर है? क्या एस्टर है? जब हीट करोगे तो बोलो क्या होगा? एस्टर पे जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? तो जब देख रहे हो क्या बोल रहा है, EI, हीट करो। EI मैकेनिज्म याद करो, पढ़ाया था आपको, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, एक दो टाइप का EI होता है, कोप एलिमिनेशन और पायरोलिसिस। तो कोप वाला बेटा तो मैं नहीं पढ़ाया था, पायरोलिसिस पढ़ाया था बेटा, ठीक है ना। बट कोप वाला लास्ट क्लास में हम लोग को मिला था, कोप एलिमिनेशन बेटा। तो जब हीट करोगे तो क्या होगा बेटा? अभी देखो मैकेनिज्म क्या है बेटा, ये देखो CH2CH, और यहाँ पे बेटा अगर O है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है, और यहाँ पे H है, तो होता क्या है बेटा? ओवरऑल टेक्निक समझो क्या है बेटा। तो यहाँ से H का लॉस होगा, यहाँ से H का लॉस होगा, और यहाँ से O का लॉस होगा, देख रहे हो, A पार्ट का लॉस होता है, और क्या बन जाता है यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH होता है। तो बेटा एस्टर का लॉस होगा,
एस्टर का लॉस होगा, ठीक है? किसका लॉस होगा बेटा? तो एस्टर का लॉस होगा, ठीक है? एंड एंड तुम्हारा हाइड्रोजन का लॉस होगा और डबल बॉन्ड बनेगा बेटा। तो यहाँ से बेटा इसका लॉस हो गया, यहाँ से इसका लॉस हो गया, यहाँ से एच का लॉस हो गया, सिमिलरली यहाँ से इसका लॉस हो गया, यहाँ से एच का लॉस हो गया। तो क्या बन जाएगा बेटा? दो चॉइस है बनने का, एक बेटा ए बन सकता है, दूसरा बेटा ऐसा भी बन सकता है, ये इधर से लॉस हो जाए और इधर से लॉस हो जाए, तो वो दो चॉइस बनेगा बेटा, दो बनेगा, देख लो, ठीक है ना? तो यहाँ बेटा अब ऑप्शन में देखना है कि कौन करेक्ट है, ऑप्शन में देखना है बेटा इसमें से कौन करेक्ट है। ठीक है बेटा, चलो देखो, तो ऑप्शन देख लो। तो क्या बनेगा यहाँ पे बेटा? देखो, अच्छा, ये तो 6 कार्बन ही है ना, तो देखो ये बेटा सी और डी तो हो ही नहीं सकता है, सी और डी हो ही नहीं सकता है, तो कोई एक ही है बेटा। तो क्या होगा बेटा? स्टेबल कौन है इसमें? ए और बी दोनों है बेटा, तो एक माइनर होगा और एक मेजर होगा। दोनों में स्टेबल कौन है बेटा? ए और बी में देखो, तो एक कंजुगेटेड है, देखो ना हम लोग को बना तो दो ये, तो एक कंजुगेटेड है, ये बेटा कंजुगेटेड है, देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस स्प्लाइज है, ये स्प्लाइज नहीं है। तो बेटा बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये हो जाएगा मेजर, ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर, ठीक है ना? तो अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है, मतलब पहले सब्स्टिट्यूशन कराया फिर एलिमिनेशन कराया। तो जेई एडवांस में या नीट और मेंस के अच्छे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे। जेई एडवांस का तो मतलब नॉर्मल है, जेई एडवांस ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ये बेटा, ठीक है ना? तो पहले सब्स्टिट्यूशन फिर ईआई, ईआई में क्या होगा बेटा? लिविंग ग्रुप जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा, वहां पे डबल वन बन जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर बच्चों ने 23 पूछा है, 23, 23 क्वेश्चन, यस, देख लो 23। 23 क्या बेटा? ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रिंग एक्सपेंशन का। ये देखो, एच प्लस डाल दिया यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एच यहाँ आएगा, देखो ओ एच लिविंग ग्रुप तो होता नहीं है, ओ एच इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। तो जैसे ही एच प्लस डालोगे क्या बन जाएगा? ओ एच टू प्लस बन जाएगा। जैसे ही लिविंग ग्रुप डालोगे ओ एच टू प्लस बन जाएगा, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, और निकल जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसा, बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे सी एच टू प्लस बन जाएगा। ये देखो बेटा, क्या रिंग एक्सपेंशन हो सकता है कि नहीं? क्या रिंग एक्सपेंशन हो सकता है कि नहीं? आपने पढ़ा है बेटा, यस। देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो यहाँ भी आप डबल बॉन्ड बनाने का सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बना दे हम लोग, ठीक है ना? ऐसा सोचा जा सकता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा तो, ठीक है ना? बट रिंग एक्सपेंशन ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे एंगल स्ट्रेंथ कम होगा, और प्लस एरोमेटिक बनने का, देखो एरोमेटिक बनने का फील आ रहा है, जैसे ऑलरेडी दो पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा, तो लग रहा है कि एरोमेटिक बन सकता है, देखो ना। तो क्या बताया था वो टेक्निक? A1 A2 X3, 1 और 3 में बॉन्ड बनेगा और 2 और 3 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या बन गया यहाँ पे? क्या बन गया यहाँ पे बोलो बेटा? तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा ऐसा कुछ, ये देखो बेटा, ये ऐसा कुछ हो गया बेटा, ऐसे बॉन्ड बन गया बेटा, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। थोड़ा सुंदर से ड्रॉ कर लो इसको। तो बेटा यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ प्लस चार्ज है। अब क्या करोगे बेटा? एलिमिनेशन कराना, हीट की हो तो एलिमिनेशन कराओगे बेटा। तो फिर बेटा यहाँ से H का लॉस हो जाएगा और क्या बन जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एरोमेटिक रिंग बन जाएगा। दैट इज बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो ये बेस्ट एग्जांपल है एलिमिनेशन में रिंग एक्सपेंशन का। देखो, सिंस OH पे एच डालकर हीट किए हो, मतलब एलिमिनेशन तो होना ही है। अब बेटा अगर तुम यहीं पे डबल बॉन्ड बना दोगे तो ये वाला बन जाएगा। बट इससे ज्यादा बेटर क्या है? क्योंकि रिंग एक्सपेंशन करोगे तो रिंग एक्सपेंशन करने से एंगल स्ट्रेन है वो रिलीज हो रहा है, तो रिंग एक्सपेंशन भी हो जाएगा। गॉट इट? चलो गुड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट जो डाउट है बेटा बच्चों का वो है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर है 27, 24 है बेटा, 24।
कुछ नहीं समझ में आया तो बोलना जरूर, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आया कि नहीं आया। 24 20 क्वेश्चन करने के बाद आपका एलिमिनेशन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर, H प्लस डालने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ से, ठीक है ना? तो बोल रहा बेटा रेसमिक डायस्ट्रियोमर्स क्या बनेगा बेटा, देखते हैं क्या बनेगा। देखो H प्लस डाल के तो हीट की हो ना यार, जब H प्लस डाल के हीट करोगे तो सबसे पहले तो कटायन बनेगा। तो पहले तो यही कटायन बनने वाला है बेटा, ये देख, यहाँ H जुड़ जाएगा बेटा, यहाँ प्लस चार्ज, फिर ये निकल जाएगा और क्या बन गया यहाँ पे, ये देखो CH3 है, और यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज। अब बेटा H का लॉस किधर से होगा, अब दूसरा H का लॉस इधर इधर से हो सकता है या इधर से हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। तो अगर इधर से लॉस हुआ तो क्या बनेगा, देखो ये थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है, मतलब आपको आंसर आते हुए भी गलत गलत हो जाएगा, आंसर आता रहेगा बट गलत हो जाएगा। तो यहाँ से एच का लॉस होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से एच का लॉस होगा तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से एच का लॉस होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, देख रहे हो? तो आपको लगेगा सर बोथ आर सेम, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है क्या, नहीं है, दोनों सेम नहीं है, बोथ आर इनैंसियोमर्स, बोथ आर इनैंसियोमर्स। ये देखो इसका कंफ्यूजन देखो बेटा, ए वन है, ए टू है और ए थ्री है, कंफ्यूजन देखो बेटा। तो वन टू थ्री क्या आ रहा है, सिंस एच डैश पे है तो एस आ रहा है तो एस होगा, ये देखो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, ये क्या आ रहा है बेटा, आर आ रहा है, तो एक एस और एक आर है। तो अब क्या लगेगा सर, पोजीशन पोजीशन तो सेम है यार, तो ये हो नहीं सकता, ज्योमेट्रिकल डबल होने ज्योमेट्रिकल दिखाता नहीं है, डायस्ट्रोमर्स बेटा मिरर इमेज है दोनों, देखो एक ही कारल सेंटर है, एक ही कारल सेंटर है, और बेटा दोनों अपोजिट कन्फिग्रेशन है, तो क्या होता है मिरर इमेज, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, देख रहे हो? तो एलिमिनेशन में भी रेसमिक मिक्सचर हो गया, बिकॉज ऑफ नॉट डबल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ जो पहले से जो कारल सेंटर है ना, दैट रीजन बेटा। तो ये जो होता है ना, ये जो कारल सेंटर, ये फिक्स है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा, तो यहाँ चेंज नहीं करोगे, चेंज आप यहाँ करोगे। तो अगर फास्ट करना है, थोड़ा और मैच्योर हो जाओगे तो डायरेक्ट बोलोगे कि ये जाएगा यहाँ पे डबल बनेगा, यहाँ डबल बनेगा, ये कन्फ्यूजन अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट रीजन रेसमिक मिक्सचर। तो डायरेक्ट यहाँ से देखकर, तो जब यहाँ से देखकर आंसर करने लगोगे ना, तो समझ लो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस हो चुका है। तो जे एडवांस नीट और मेंस के पहले बेटा ऐसी कॉन्फिडेंस आ जानी चाहिए कि देख कर आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? अभी आपका स्टार्टिंग फेज है, मेहनत करना है और चीजों को, कंसेप्ट को डेवलप करना जरूरी है, तो आंसर ही चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, सेकेंड में सिर्फ एच कैसे आया, सिर्फ एच कैसे आएगा बेटा, एच तो आएगा ही नहीं बेटा, एच कैसे आया बेटा, एस, ओ अरे बेटा वो नहीं नहीं, वो बाय मिस्टेक है बेटा, ये उतना तो देखो बेटा, ये एच, बेटा ये तो CH3 है ना, तो CH3 रहेगा, मैंने मिस्टेक किया बेटा, ये है बेटा CH3, ठीक है ना, नॉट एच बेटा, इट इज CH3, क्लियर ना? यस ठीक है, इट इज नॉट एच, CH3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग, 21 हो गया, 27 बेटा, 24 27 की बात कर लेते हैं, फिर 29 की बात करेंगे। 27, E2 E2 products, E2 product of the following reaction will be, E2 क्या होगा बेटा, अब देखो ये तो यार, ये कौन सी फॉर्म में दिया है बेटा, ये आपका जो है चेयर फॉर्म में दिया हुआ है। तो एक तो है कि उसका बना लो, फिशर बना लो, सॉरी फिशर बोल रहा हूँ, नॉर्मल बना लो, नॉर्मल बना के कर सकते हो तुम, ठीक है ना, नॉर्मल बना के कर सकते हो। तो अगर मैं नॉर्मल बना लिया बेटा, तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे बी आर, ए बी आर एंटी पे है, देखो ए बी आर क्या है, ए है, इसके एंटी पे होना जरूरी है, तो एंटी कौन होगा बेटा, ये देखो यहाँ पे एच अपोजिट है और यहाँ पे, क्योंकि एलिमिनेशन जो होगा एंटी एलिमिनेशन है ना यार, एंटी एलिमिनेशन है बेटा। तो बेटा एच का लॉस यहाँ से हो सकता है, तो यहाँ डबल वन बनेगा या यहाँ, दोनों में से कहीं बन जाएगा बेटा, दोनों में से कहीं बन जाएगा बेटा, ठीक है ना? तो दोनों में से कहीं बन जाएगा, और दोनों बेटा एक जैसे ही है, कोई डिफरेंस दोनों में है नहीं, ठीक है? बट जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है वो लिखा है क्या कुछ, देखो, यस, क्लियर दिख रहा है बेटा, देखो ऐसा प्रोडक्ट कौन लिखा है, देखो ए बेटा इक्वेटोरियल पे है तो इक्वेटोरियल पे ही रहेगा, देखो इक्वेटोरियल पे है। प्रोडक्ट बेटा यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, देखो यहाँ बनाया कि नहीं है, देखो यहाँ बना दिया बेटा, क्लियर ना?
तो ये चेंज नहीं किया कुछ बेटा, ठीक है। इसने क्या किया बेटा, पहले कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट कराया और OH ऐड किया। देखो यहाँ जब क्लियर बेटा E2 जब लिखा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट यहाँ पे क्लियर मेंशन किया बेटा E2 करा बेटा, तो ये तो नहीं होगा और ये तो नहीं होगा, खत्म। अब बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्या E2 में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है? क्या E2 में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है? नहीं होता है, तो बेटा डबल बॉन्ड कभी यहाँ आ ही नहीं सकता है, तो ये ऐसे ही गलत। मतलब इसमें बिना दिमाग लगाए ऑप्शन को एलिमिनेट करके किया जा सकता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक क्वेश्चन किया जा सकता है। क्लियर बेटा? चलो गुड, नेक्स्ट। इफ आइदर E2 हेलो सर। हाँ बेटा बोलो ना। सर सी वाला कैसे रिजेक्ट किया वो बताओ। सी वाला में बेटा देखो, सी वाला में बेटा बताओ, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और E2 रिएक्शन है, तो बेटा अगर यहाँ पे बेटा लिविंग ग्रुप है और E2 है, तो आइदर यहाँ से एज जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से एज कैसे जाएगा? यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ कैसे आ सकता हाँ है? और बराबर है। E2 में रिएक्ट नहीं कर सकते हो। तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर आइदर E2 नॉट मेंशन होता, देन मेजर प्रोडक्ट कौन होता? वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस क्वेश्चन। देन यू हैव टू गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर E2 मेंशन नहीं होता तो मेजर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन होता, और Na दिया हुआ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल तो SN2 होता, इसलिए A और B भी नहीं होता है यहाँ पे। ए और बी नहीं होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में जहां पे जुड़ा हुआ है वही उसके अपोजिट में आता, तो यहाँ पे OH हो जाता और यहाँ पे H हो जाता है। गॉट इट? तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है ना यार, तो SN2 नहीं हो सकता है, SN1 नहीं हो सकता, SN2 ही होगा, तो SN2 में कोई रिएजमेंट नहीं होता है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बच्चों ने 29 पूछा बेटा, 29 की बात कर लेते हैं थोड़ा। देख लो 29 क्या है। सो एंड प्रोडक्ट डी इन द गिवन सीक्वेंस इज, देख रहे हो सीक्वेंस बेटा, ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट और मेंस के लिए भी मतलब 90% इंपॉर्टेंट, नीट के लिए 20% इंपॉर्टेंट। नीट के लिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट, 20% मतलब नो इंपॉर्टेंट, तो नीट वाले बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट एडवांस और जेई मेंस दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा ये बेस्ड है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, जो बताया था वो लास्ट क्लास में, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन पे। देखो ये दो इक्विवेलेंट डाले हो, ये नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, दो इक्विवेलेंट है, तो यहाँ अटैक करेगा इसको ले जाएगा, फिर यहाँ अटैक करेगा इसको ले जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप जो है बेटा ये जो बनेगा वो ऐसा हो जाएगा, ये जो बनेगा बेटा कुछ ऐसा, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे NCH3CH3 ये बन जाएगा बेटा, फिर NCH3CH3 ए बन जाएगा, ये हो गया, ये दो बार सब्स्टिट्यूशन हो गया, SN2 रिएक्शन। नाउ बेस, बेस का काम क्या है बेटा? बेस बेटा ये जो H था ना, इसको H को निकालने के लिए बेटा, यहाँ पे तो H रहेगा ना यार, तो उसको निकालने का काम करेगा बेस ऑक्साइड, मतलब जो भी एसिडिक हाइड्रोजन है उसको खत्म कर देगा यहाँ से। नाउ CH3I दो इक्वल, ये वाली ऑनलाइन दिखा रही है, अच्छा ठीक है, पता नहीं कोई बच्चा कुछ बोल रहा है। तो CH3I 2 मोलर इक्विवेलेंट। अब ठीक है बेटा, दो मोलर इक्विवेलेंट डाल दो, तो क्या बन जाएगा बेटा? अगर दो मोलर इक्विवेलेंट डाल दिया आपने, तो मतलब दो बार रिएक्शन कराना बेटा। एक बार यहाँ पे देखो बी क्या हो जाएगा, देखो बी, दो बार जब CH3I डालोगे तो बी पार्ट जो हो जाएगा ए पार्ट है, देख लो बेटा, यहाँ पे ऐसा है बन गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एन, पहले से दो CH3 है, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, फिर से बेटा CH3 जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि इस पे लोन पेयर है बेटा, थ्रू लोन पेयर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। देखो ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, फिर भी CH3I पे रिएक्शन होता है, और इसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन वर्ड। यहाँ पे बेटा प्लस चार्ज हो गया, फिर बेटा यहाँ पे दो CH3 पहले से था, और एक से, याद करो लास्ट टाइम बोला था क्वाटरनरी, क्वाटरनरी बनता है ना, ये तो लिविंग ग्रुप हो गया बेटा। ये जब बेस डालोगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, एच का लॉस होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन जो हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, बट यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हॉफमैन ऐसे ए जाएगा,
और क्या बन गया देखो, डबल बॉन्ड पहले से था, ए गया यहाँ डबल बॉन्ड, फिर बेटा यहाँ से एच जाएगा और ए जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, क्या बन गया बेंजीन। तो बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। देख लो और सर यहाँ पे एडवांस। हीट तो किया ही नहीं, तो कैसे? ओ बेटा ए बेंजीन बनना, देख रहे हो, बेंजीन याद करो बेटा। तुम अगर कोई बोले करोड़पति बन जाओगे, तुम दौड़ते हुए भागोगे कि नहीं? ठीक है, पूछेगा तुम जेई एडवांस छोड़ दो, तुम करोड़ों की पैकेज देंगे हम। अब ये किसी का वीडियो देख रहा था, कोई असली ग्रोअर है, पता नहीं कौन, नहीं असली ग्रोअर नहीं, कोई बंदा है जो शार्क टैंक में आता है, आईआईटी दिल्ली का है और एमबीए किया हुआ है, आजकल उसका वेब सीरीज भी आया है। तो वो बंदा बोला कि वो आईआईटी से बच्चे को जो अपनी कंपनी में जॉब कराने के लिए जो है, ठीक है, अपने कंपनी में जॉब कराने के लिए वो क्या किया उसने, ऑफर दिया कि तुम आईआईटी की जॉब कंप्लीट करो या मेरे कंपनी में आके स्टार्टअप बनो, पार्टनर बनो। तो बच्चे जॉब छोड़ दी, आईआईटी सेकंड, कोई फर्स्ट सेकंड ईयर में छोड़ दिया, कोई थर्ड ईयर में छोड़ दिया, और सब कंपनी के मालिक है। तो बेटा ये जो बेंजीन बन रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और बेंजीन क्या होगा, एक पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड बन गया तो और स्टेबल बन गया, एरोमेटिक बन गया, तो इसलिए वहां पे हीट की जरूरत नहीं पड़ा। बस नॉर्मल कंडीशन में बेटा हीट की जरूरत पड़ेगा, समझ में आ गया, यहाँ हीट की जरूरत नहीं पड़ा। टू गेन स्टेबिलिटी हीट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जनरली एल्कीन बनता है तो अनस्टेबल बनता है, यहाँ बेटा स्टेबल बन रहा है, तो इसलिए हीट की जरूरत नहीं है। वेरी गुड बेटा। सर बीओ डू इन दिस क्वेश्चन। बेटा बेरियम अगर ऑक्साइड नहीं भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा, बट बेरियम ऑक्साइड का काम ये है कि रिएक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे बेसिक रहेगा, एसिडिक रहेगा। रिएक्शन क्या रहेगा, देखो जब ये लॉस होगा तो यहाँ से H प्लस निकलेगा बेटा, यहाँ पे जब नाइट्रोजन अटैक करेगा है ना, तो यहाँ पे H प्लस रहेगा हमारे पास, H प्लस रहेगा, ऐसे यहाँ पे H प्लस हो सकता है ऐसा। तो उसको निकालने का काम करेगा, मतलब जो भी हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन, उसको रिमूव करने का काम करेगा। इससे क्या होगा, CH3I पे रिएक्शन हो सकता है, CH3I को रिएक्शन को स्टॉप ना करे उसके लिए दिया हुआ बेटा, ठीक है ना। गॉट इट। यस। सर सी सर का सी क्या है यहाँ पे हाँ बोलो बेटा, कोई बोल रहा है कुछ। सी का क्या है, सी है ना, दिस इज सॉरी सॉरी, मैं बी लिखा हूँ, दिस इज नॉट बी, दिस इज नॉट बी, दिस इज सी, दिस इज सी। और यू कैन से ए और बी दोनों कंबाइन करके है बेटा, मतलब पहले बनेगा यहाँ पे, देखो ए में क्या बनेगा, पहले यहाँ पे एच रहेगा बेटा, देखो ये जब अटैक करेगा तो इसमें एच रहेगा ना यार, ये जब अटैक करेगा तो इसमें एच रहेगा कि नहीं, तो यहाँ प्लस चार्ज रहेगा, यहाँ प्लस चार्ज रहेगा। जब बेस आएगा तो इसके एच को ले जाएगा, तो दिस इज ए। जब इसके एच को हटाओगे तो जो बनेगा बेटा ए बी, देखो ए है बी, तो दिस इज बी, ए बेटा बी है, ए बी है बेटा। ठीक है, तो दिस इज बी। और बी पे जब रिएक्शन हो गया तो ए सी है, सी पार्ट ए है, जब CH3I से रिएक्शन किया ना तो क्वाटरनरी से बेटा, जब टर्शियरी से क्वाटरनरी बन गया तो ये, ठीक है ना, एच नहीं रहेगा। मतलब ए में बेटा, जैसे देखो ना, ऐसे देखो नंबर, देखो RCl है, जब NH3 जब इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, RNH3 प्लस बन जाएगा ना यार, यहाँ H चार बन बनाएगा तो प्लस आएगा ना यार, तो उसको H को रिमूव करने के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड किया है, इसे क्या करें, उसको न्यूट्रल बना सके। और ये न्यूट्रल होगा फिर क्वाटरनरी बनेगा, कटायन के फॉर्म होगा तो क्वाटरनरी नहीं बन सकता है, तो इसलिए बेटा उसको यूज किया। यस बोलो, कुछ और कोई बोल रहा था बेटा, सर कुछ बोलो नहीं बेटा, हो कोई गया बोल रहा था। था, हो गया ना। वेरी गुड बेटा, यस हुआ बेटा, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ, बेरियम हाइड्रोक्साइड की क्या जरूरत है, बेरियम ऑक्साइड का, मतलब जो H प्लस वहां पे है, H प्लस रहेगा उसको रिमूव करने के लिए बेटा। चलो बेटा गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है, हो गया 29 हो गया बेटा, यस देन 33, 31, 31। ये देखो बेटा, ये बेटा पढ़ना है अल्काइन में, अल्काइन बनाने के मेथड है बेटा। ठीक है जी, एडवांस में से क्वेश्चन पूछे हुए, मेंस में पूछे हुए, मेडिकल में पूछा सकता है, दोनों जगह मेडिकल में लास्ट ईयर, उसके पहले पूछा था मेडिकल में। ठीक है, तो ये है क्या बेटा, जब पूछ रहा बेटा एक्स, एल्काइन बनाने का मेथड है, इट इज मेथड टू प्रिपेयर एल्काइन, XNaNH2 कितना यूज करोगे NaNH2,
तो सबसे पहले होता क्या है, रिएक्शन समझो कि पहले सबसे पहले एच देखो, एच ले जाएगा यहाँ से, देखो ना ये ऐसा स्ट्रक्चर है, एच एच एच। तो पहले एच जाएगा, ए बी आर जाएगा, फिर एच जाएगा, ए बी आर जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। फिर बेटा ए एच एच ऐसा है, देखो यहाँ पे ध्यान गया तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ से एच, एच को कौन ले जाएगा, ए देखा NH2 माइनस है ना यार, Na प्लस तो कोई काम का है नहीं, NH2 माइनस का है। तो एच जाएगा, फिर बी आर जाएगा, एच जाएगा, फिर बी आर जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो बेटा कितना NH2 यूज हो गया बेटा, तो 4 हाइड्रोजन का लॉस हुआ, तो x बेटा 4 NH2 का यूज हो गया अभी तक। सिंस कार्बन का देखो, sp कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, sp कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। sp कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, सभी सभी के लिए, मेंस मेडिकल और JEE वन। तो sp कार्बन के लिए क्या होता है, sp कार्बन का हाइड्रोजन, देखो जब कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता नहीं है, बट अगर कार्बन sp हो गया तो उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, कौन सा रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन बेटा। NH2 माइनस आएगा, इसको H को ले जाएगा, फिर से NH2 माइनस आएगा, इसको H को ले जाएगा। तो बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, देख लो। अब बताओ कितना यूज हुआ, पहले 4 यूज हुआ था, फिर से 2 यूज हो गया, तो टोटल कितना हो गया बेटा, तो टोटल यूज हो गया 4 + 2 दैट इज 6। तो x की वैल्यू आ गया 6। अब देखो ए अनायन है, न्यूक्लियोफाइल हो गया, CH3I देख लो, इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3I, ये देखो CH3I, ये अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, फिर यहाँ भी बेटा CH3I, ये अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यही बन गया, देखो यहाँ CH3 जुड़ गया, यहाँ CH3 बन गया। तो Y कितने CH3I की जरूरत पड़ा बेटा बोलो, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 की जरूरत पड़ा, 2 की जरूरत पड़ा, y is 2, तो x plus y कितना हो गया, 6, that is 6 + 2 8, D the right answer. So it is very very important question, ऐसे मतलब ट्रेंडिंग है, पूछ रहा है आजकल। नेक्स्ट, सर ये पहले नहीं सिखाया था ना। ए बेटा एक्चुअली अल्काइन में पढ़ना है, तो बताया नहीं था, अल्काइन में रिएक्शन का हेडिंग डाल जाएगा, मतलब प्रोफेसर अल्काइन वहां पर पाया जाएगा बेटा, मतलब सर अल्काइन में वापिस देखो बाद एक्चुअली में अल्काइन, सिखाएंगे तो। बोलो बेटा बोलो। सर मतलब वापिस वो जब भी चैप्टर आएगा जहाँ पे सिखाने वाला तो वापिस समझाएंगे ना वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एल्काइन का फेमस रिएक्शन, बोलो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फेमस रिएक्शन है। अल्काइन जब पढ़ाया जाएगा ना, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्काइन में कुछ एडिक्शन कराई जाएगी बेटा, मतलब मल्टीपल टाइम्स एलिमिनेशन रिएक्शन, देख रहे हो कितना, 4 टाइम्स एलिमिनेशन, 2 टाइम्स एसिड बेस रिएक्शन, तो 6 बार NH2 जरूरत पड़ रहा है, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखो ना मैंने क्या किया है, एलिमिनेशन किया है, तो एलिमिनेशन क्या होता है, एक H जाएगा, एक Br जाएगा, मतलब लिविंग ग्रुप जाएगा। अब सिंस यहाँ पे 4 Br है, तो 4 टाइम्स H जाएगा, 4 टाइम्स Br जाएगा, और इधर भी दो डबल वन बन गया, इधर भी 2 डबल वन बन गया, ठीक है ना, और बाद में जो है एसिड बेस रिएक्शन हुआ। फिर बेटा अब वो न्यूक्लियोफाइल बन गया, और न्यूक्लियोफाइल बेटा CH3I पे रिएक्शन कर किया, SN2 रिएक्शन किया, और 2 CH3 जुड़ गया बेटा, तो इट इज द एलिमिनेशन एज वेल एज एसिड बेस एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसमें यूज कर लिया, मतलब आपका माइंड को ज्यादा यूज किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा 31 हो गया, और है हमारे पास, यस 31 33, फिर 34, तो 31 हो गया, 33, ये देख लो बेटा, ये देख रहे हो बेटा, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, बहुत बेस्ट एग्जांपल है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। देखो बेटा क्या है, अब सिंस यहाँ पे एरोमेटिक रिंग नहीं बनेगा, देखो एरोमेटिक रिंग नहीं बनेगा, तो Ag2 डालने के बाद हीट किया कि नहीं, देखो Ag2 डालने के बाद हीट किया बेटा, और ये जो रिएक्शन नहीं पता है, ये वाली रिएक्शन आपको नहीं पता है, नहीं बनेगा ये, तो ठीक है ना, मतलब आगे के रिएक्शन यूज हुआ है, ये पढ़ना है वाले रिएक्शन बेटा, अमाइन चैप्टर में पढ़ना है, वहां का रिएक्शन यूज कर लिया बेटा, ठीक है ना, बट ठीक है हम लोग दोनों करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बेटा,
CH3I में क्या होगा बेटा, देखो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपने आप को दे देगा और क्या बन जाएगा, मैं यही बना था बेटा, यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब देख लो क्वाटरनरी अमाइन बन गया कि नहीं, क्वाटरनरी अमाइन बन गया बेटा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पे कहीं H है ही नहीं तो यहाँ से हो नहीं सकता है, और ऐसे भी हॉफमैन होता है तो यहाँ से होता नहीं, यहाँ से होता। अब देखो H और D में, H सेम साइड है, D अपोजिट साइड है, तो किसका लॉस होगा, H या D का? किसका लॉस होगा बेटा, H और D का? तो D का लॉस होगा ना यार, अपोजिट साइड का लॉस होगा, तो D चला गया और A निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, ये बेटा ऐसे मिथाइल है, और यहाँ पे बेटा डबल वन बन जाएगा, और यहाँ पे D निकल गया और H रहेगा, D निकल गया H रहेगा, तो ये होगा आंसर बेटा फर्स्ट वाले में, ये बनने वाला है। तो इधर भी H है और इधर भी H, दोनों जगह H ही है, तो हर जगह यही ऑप्शन देखो। तो क्या होगा, देखो ए तो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, खत्म, ये जो है, तो बेटा क्या बन गया, ए और ए, ठीक है ना। दूसरा बेटा H2O2, H2O2 मतलब ये जो एलिमिनेशन है ना, देखो ये जो एलिमिनेशन है ना, ये कौन सा एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन है, क्या है बेटा, एंटी एलिमिनेशन है। क्या ये स्टेप समझ में आया, एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन वाला एलिमिनेशन बेटा, कि CH3I पर डाला बेटा, क्वाटरनरी अमाइन बना दिया, और बेस बेटा एंटी डी को लग गया, दिस इज एंटी एलिमिनेशन, ये है बेटा दूसरा एलिमिनेशन। तो क्या फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस ए और सी में से कोई एक होगा, ये सब हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे डी है, डी का लॉस होगा, क्योंकि डी क्या है, डी और लिविंग ग्रुप एंटी है, डी या लिविंग ग्रुप एंटी है, क्लियर। ना बेटा अब दूसरा स्टेप करते हैं हम लोग, दूसरा स्टेप, ये देखो, ये जब H2O2 लोगे ना, तो ये रिएक्शन आपको अभी पढ़ना नहीं है, ये रिएक्शन पढ़ना है अमाइन चैप्टर में, जो 2-3 महीने के बाद आएगा अभी। तो जब H2O2 लोगे बेटा तो होगा क्या, इस नाइट्रोजन को ऑक्साइड कर देगा और O माइनस बनाएगा और यहाँ प्लस बनाएगा बेटा। मैं इधर लिखता हूं ताकि आपको फील आएगा, ये प्लस हो गया बेटा और यहाँ पे O माइनस आ गया। और याद करो एक रिएजेंट बताया था आपको, CH3, लास्ट क्लास में बताया था, क्लास में नहीं बताया मैं, NCH3 का होल थ्राइस, और यहाँ पे O माइनस आ जाए और हीट करोगे तो ये EI रिएक्शन होता है, और यहाँ क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये सीन होता है। तो EI बेटा सीन होता है बेटा, क्योंकि बाहर से बेस की जरूरत नहीं, अंदर में ही रिएक्शन हो जाता है। तो कोप एलिमिनेशन इज द सीन एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन इज द सीन एलिमिनेशन, पायरोलिसिस इज सीन एलिमिनेशन। तो क्या हो गया बेटा यहाँ से, क्या हो गया बेटा यहाँ से, तो ये लिविंग ग्रुप जाएगा यहाँ से, और यहाँ से H जाएगा, देख रहे हो, सेम साइड से जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सीन, दिस इज एग्जांपल ऑफ सीन एलिमिनेशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन। तो लिविंग ग्रुप और H जब सेम साइड से जाएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा बोलो, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल जुड़ गया, और यहाँ पे बेटा क्या रहेगा, H रहेगा, और यहाँ पे H चला गया तो क्या बच गया, यहाँ पे D बच गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो क्या होगा आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो इसमें कंसेप्ट था, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चन थे, कि एक में सीन एलिमिनेशन हो रहा है और एक में एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बेटा बच्चों ने पूछा है डाउट, वो है 31, 33, 34, 34। ये देखो बेटा, यस ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हो, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो यार MS सवाल जो यूज किया है, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन वाला, देखो ये देख रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चन में एक टर्म यूज कर लिया, तो यार इतना आपने कर लिया कि आपको याद हो गया होगा, देख रहे हो कितने बार यूज किया एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, मतलब मुझे लग रहा है चौहान जी का फेमस टॉपिक था ये, ठीक है ना। तो ए मिथाइल है बेटा, और यहाँ पे देखो जब कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर को डालोगे तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है यार, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये देखो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ पे निकल गया, कार्बोकेटाइन बन गया, ये लोन पेयर है अपना, इसको दे सकते। तो यहाँ से एक डबल बना दो, ये निकल गया, और यहाँ डबल बना, देखो ना कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर को डालो तो मतलब प्रोटोनेट हो जाएगा, हीट करोगे तो इसको निकाल सकते हो, तो हीट करके इसको निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो मतलब हम यहाँ पे बना सकते हैं डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे हीट वर्ड यूज किया नहीं है, तो ये निकालने में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किया है, तो प्रोटनेट करेंगे, यहाँ पे हीट वर्ड जरूरी था,
तो अगर हीट नहीं करेगा तो H प्लस इसको भी प्रोटोनेट कर देगा, यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन हो जाएगा फेल, कुछ भी नहीं होगा रिएक्शन आगे, ठीक है ना। अगर रिएक्शन इसका रुक जाएगा, तो चाहते हो कि रिएक्शन हो तो हीट वर्ड देना जरूरी है, अगर हीट नहीं दिया तो क्या है, ठीक है। तो बट हीट तो दिया नहीं है। हीट दिया नहीं है, कितने वर्डिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से डबल वन डबल वन डबल वन, ठीक है, डबल वन जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, मतलब यहाँ पे हीट बेटा, यहाँ पे हीट जरूरी है, यहाँ पे हीट मिसिंग है। अगर हीट नहीं रहेगा तो इट कांट बी सोल्व, नहीं सोल्व हो सकता है क्वेश्चन, बनेगा ही नहीं बेटा, ठीक है ना। तो हीट की जरूरत है, तो आप दोबारा ज्वाइन करो, हीट करोगे तो यहाँ डबल बनेगा, यहाँ डबल बनेगा, यहाँ डबल बनेगा, फिर यहाँ बन जाएगा, और ऐसा कुछ ए बन जाएगा जो, ठीक है ना। तो ज्वाइन करो दोबारा, क्योंकि 1 मिनट में समझाऊंगा, तब तक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ज्वाइन अगेन, फिर बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, रिकॉर्डिंग में कर दिया। सो तो हीट हीट करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो जब हीट देगा तो क्या आ जाएगा बेटा, तो बेटा ए तो बन गया क्या, ए ऐसा कुछ बन जाएगा, ए ओ एच निकल गया, ए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये ओ एच निकल गया, यहाँ पे डबल ओ बन गया, ये हो जाएगा बेटा हीट करने के बाद। एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ यहाँ पे कहीं से हो सकता है। नाउ अब एमी जब डालोगे बेटा, एमी तो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, यहाँ पे क्या होगा, CH3 जुड़ गया बेटा, प्लस चार्ज, और बेस जब डालोगे तो एच का लॉस होगा, तो देखो यहाँ से एच का लॉस होगा और ये निकल जाएगा। तो अब जो बना है यहाँ पे क्या बन गया, देखो जो बी बना है, क्या बी को बना रहा हूँ यहाँ पे, कुछ 7 नंबरिंग है, सेवन नंबर है क्या, 7 नंबरिंग, यस, ये देखो 7 नंबरिंग है, यहाँ पे डबल वन पहले से था, यहाँ पे डबल वन बन गया, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है एन, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3, दिस पार्ट इज बी, ए बी है बेटा। फिर से देखो मिथाइल लिया आपने, मिथाइल लिया तो क्या करेगा, फिर से एक और CH3 जुड़ जाएगा, देखो ए बी तक हो गया, यहाँ पे अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो फिर से यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा बेटा, यहाँ से बेटा आकर, और प्लस चार्ज बन जाएगा, फिर बेस डाले हो, हीट किए हो तो क्या होगा, अब यहाँ से एच का लॉस हो जाएगा और ए निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे डबल वन बन जाएगा, तो 7 नंबरिंग बन जाएगा, यहाँ डबल वन पहले था, यहाँ बन गया, और एक यहाँ डबल वन बन गया, तो देखो ए वाला आंसर हो गया, इट इज नॉट बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबरिंग है ना यार, और AsP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो ये होगा नहीं, या दिस पार्ट इज बी, दिस पार्ट इज बी, ये बन जाएगा, बेंजीन बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, तो क्या बन गया, देख रहे हो, sp3, ये कार्बन, ये इधर आ जाता है, तो यहाँ पे हीट वर्ड जरूरी है बेटा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 36। 36 बेटा, किसी का क्वेश्चन बीच पे रह जाए तो जरूर बोल देना बेटा, क्योंकि आपने जो पहले मैसेज किया होगा वो खत्म हो गया होगा, दोबारा ज्वाइन किया तो। 36, तो क्या आ रहा है बेटा 36 में, which of the following alkyl halide give most complex mixture of alkene in E2 reaction, मोस्ट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एल्कीन चाहिए, ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एल्कीन इन E2 रिएक्शन, तो क्या होगा बेटा भाई, बेटा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मतलब किसमें सबसे ज्यादा बनने वाला बेटा, इसमें सिर्फ एक बनेगा, देख रहे हो, इसमें सिर्फ एक बनेगा बेटा,
बेटा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का मीनिंग ये हुआ कि मल्टीपल बनना चाहिए, मतलब मोर देन वन टाइम। कॉम्प्लेक्स मतलब जितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, गॉट इट, जितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए। ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो उसको बोलने का टेक्निक, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो ये बोलने का टेक्निक है बेटा। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का मीनिंग है नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, किसमें ज्यादा होगा यार? तो इसमें तो क्लियर दिख रहा है ना यार, E2 की बात कर रहे हो यार, तो यहाँ पे एक ही चॉइस है, यहाँ से ये जाएगा, यही तो बनेगा सिर्फ। बेटा इसमें कितना चॉइस है? यहाँ बन जाए और यहाँ बन जाए। ये देखो बेटा, यहाँ जब बनेगा तो क्या बन गया? CH3 CH2 CH2, कितना कार्बन? 3 कार्बन, और चौथे कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड CH2। दूसरा बेटा यहाँ भी बन सकता है, तो यहाँ बनेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे सीस एंड ट्रांस दो बनेगा, सीस बन सकता है और ट्रांस बन सकता है, देख रहे हो? तो कितने आंसर हो गए यहाँ पे? यहाँ पे 3 बन गए, यहाँ पे सिर्फ एक बना। यहाँ क्या बनेगा बेटा बोलो? यहाँ कितना बनेगा? तो ये बेटा यहाँ पे H, यहाँ बी आर बने या यहाँ बी आर बने, और देख रहे हो ए और एस सिमेट्रिकल है, ए और ए दोनों सेम ही है। यस, सिस ट्रांस बनेगा, तो यहाँ से सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। यहाँ 3 बना, यहाँ पे 1 बना, यहाँ 2 बना, क्योंकि ए और ए सिमेट्री है। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो यहाँ भी 2 बनता, यहाँ भी 2, 4 बन जाता। बट यहाँ पे सिमेट्रिकल है, इसलिए बेटा यहाँ पे क्या बना? सिर्फ 2 बना बेटा। नाउ यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? तो देखो, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, और यहाँ बनेगा वो सिस ट्रांस नहीं है। कैसे? देखो यहाँ बन गया, देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, देयर इज नो सिस ट्रांस। यहाँ बनेगा तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ भी CH3 और CH3, तो यहाँ भी सिस ट्रांस नहीं है। तो कितना? इसमें भी 2 बना, इसमें भी 2 बना, इसमें 1, इसमें 3, तो किसमें कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो गया? बी में। तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, ये आपसे बोल रहा था। तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का मीनिंग है कि बताइए किसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 39, 39। 39 देख लो बेटा, ये देख रहे हो यार? ये तो सारे क्वेश्चन वही है, एग्जॉस्टिव वाले ही है सारे क्वेश्चन। देख रहे हो? देखो वर्ड देखो यहाँ पे क्या यूज किया, एक्सेस CH3 आई, एग्जॉस्टिव इथाइलेशन, और ये बेस यूज किया हीट। एक्सेस CH3 आई, बेस यूज किया हीट। अब ये बना है बेटा, देखो ये बना है इसे। बेटा डबल बॉन्ड आया है कि नहीं? मतलब क्या होगा, कहाँ से डबल बॉन्ड आया? बेटा कहीं नाइट्रोजन होगा ना इसमें यार, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन होगा, उसका लॉस हुआ होगा बेटा। और बीच में CH3 है, हो सकता है कि क्या हो, नाइट्रोजन दोनों के बीच में हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? सोचो, इमेजिन करो, ऐसा हो सकता है नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन इन दोनों के बीच में हो, और एक्सेस CH3 ऐड करके के बेटा सबको रिमूव कर दिया गया हो। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। या हो सकता है वहां पे नहीं होकर नाइट्रोजन बेटा यहाँ, अगर यहाँ हो गया तो कितना नंबरिंग? 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग। देखो सिंस सारे 6 नंबरिंग है, तो यही पॉसिबिलिटी है। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी, ठीक है। मतलब डायरेक्ट आंसर करने वाला बेटा, कैसे? अब देखो कैसे दिखा बेटा, CH3 है, डबल बॉन्ड है, एग्जॉस्टिव 2 बार एग्जॉस्टिव कराया हो बेटा, मतलब 2 बार बॉन्ड तोड़े हो बेटा। तो एक बार बॉन्ड तोड़ोगे यहाँ डबल बॉन्ड, एक बार बॉन्ड तोड़ोगे यहाँ डबल बॉन्ड, देखो ना कैसे यहाँ पे एग्जॉस्टिव करा बेटा, तो क्या हो जाएगा? CH3 और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से ये जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर से एग्जॉस्टिव कराओ, फिर से CH3, फिर से यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, तो यहाँ डबल बॉन्ड। तो देखो 2 डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं? ये बीच में सिमेट्री है कि नहीं? तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? देखो, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? ये CH3 है, और यहाँ पे ऐसे है, देखो डबल बॉन्ड, यही तो है। देखो इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब देखो, अब ये नाइट्रोजन के बगल में मिथाइल है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके बाजू में ये भी नहीं है, यहाँ पे तो मिथाइल है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आप देख के बेटा इसका 10 सेकंड में आंसर किया जा सकता है, सिमेट्री ऑब्जर्व करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देख लो बेटा।
तो यहाँ क्या होगा बेटा, अल्कोहलिक केवेज है बेटा, ये देख रहे हो अल्कोहलिक केवेज, कौन सा प्रोडक्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या यहाँ पे कोई रिएजेंट होगा क्या, नहीं होगा, एन प्रोपाइल है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एन प्रोपाइल, CH2 CH2 CH3, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोपाइल, ये यहाँ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ भी तो यही है, देखो ना ET, अच्छा नो इसके बाद एन प्रोपाइल है, ओके ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि इसके बाद जुड़ा हुआ है एन प्रोपाइल, इसके बाद एन प्रोपाइल है इस पे। अब बताओ मेजर प्रोडक्ट कहाँ होगा बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्रोपाइल वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब प्रोपाइल मतलब क्या होगा, यही बोलोगे ना आप, इसको जोड़ दो CH2 CH2 CH3, ये जुड़ा हुआ है। अब बेटा देखो थ्री चॉइस है, थ्री चॉइस है, देखो यहाँ पे इधर ही बन सकता है, इधर ही बन सकता है, इधर ही बन सकता है, मैं तीनों बना देता हूँ, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो मेजर होगा। देखो ये देखो बेटा, यहाँ बना दिया मैं, यहाँ से H ले गया और यहाँ बनाया, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH, यहाँ बन गया CH2, यहाँ बन गया CH2, और यहाँ पे CH2 CH2 CH3, और यहाँ भी क्या इथाइल है ना यार, तो इथाइल जोड़ दो, डायरेक्ट इथाइल जोड़ सकते हो तुम चाहो तो यहाँ पे इथाइल जोड़ दो, और यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, प्रोपाइल जोड़ दो बेटा। कितना अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 2, तो अल्फा हाइड्रोजन इज 3 2 और 2 7, यहाँ करो बेटा कितना आएगा, अब यहाँ से भी जा सकते हैं ना यार, तो यहाँ आएगा तो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया CH2 CH3, और यहाँ आ गया बेटा CH2 इथाइल, और यहाँ आ गया बेटा क्या, एक तो H आ गया और दूसरा आ गया बेटा प्रोपाइल, प्रोपाइल मतलब CH2 CH2 CH3, तो कितना आ गया 2 2 + 6, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आया 6, देखो ना 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। दूसरा बेटा इधर से ले जाओ, इधर से ले जाओ, देखो क्या आएगा बेटा, जो इधर से ले जाओगे तो आएगा बेटा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया इथाइल ग्रुप, इथाइल मतलब CH2 CH3, और यहाँ पे आ गया CH2 CH3, यहाँ पे आ गया CH2, और यहाँ आ गया प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल। अब बताओ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 2 + 1 6, किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है बेटा, तो क्लियर दिख रहा है विच इज हायर अल्फा हाइड्रोजन, तो क्लियर दिख रहा है बेटा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, क्लियर दिख रहा है बेटा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, कहाँ पे बेटा, ये देखो यहाँ पे ज्यादा है 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो यही मेजर होगा। किसमें है बेटा, डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, कहाँ है CH3 डबल बॉन्ड, कहीं है क्या, दिखाई नहीं गई मुझे यार, कहीं दिखा नहीं, यस देखो ना CH3, ये देखो देखो देखो, ये देखो ये दिख रहा है CH3 डबल बॉन्ड, इधर क्या है CH2 इथाइल, CH2 इथाइल, ये क्या है बेटा CH2 प्रोपाइल, CH2 प्रोपाइल, सो C द राइट आंसर। मतलब आपको क्या देखना था बेटा, एल्कीन बनाना था, और एल्कीन बनाने के बाद देखना था किस एल्कीन के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, और जिसका ज्यादा होगा वो बेटा मेजर हो जाएगा। गॉट इट, P2 में यही तो है। अगर नॉर्मल है तो सेटजेफ है तो, हॉफमैन होता तो क्या हो जाता, कुछ और हो जाता, लेस सब्स्टिट्यूट हो जाता बेटा। सो दैट्स ऑल, हम लोग कल कर लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं, कल तो खत्म नहीं होगा, 42 30 है ना, कर लो, कल खत्म कर लो, 70 क्वेश्चन है ना यार, 70 है तो कल कर लेते हैं खत्म, क्यों परसों तक रखना बेटा, 70 क्वेश्चन है, कल सोल्व कर लो 70, ठीक है 70, यस, नहीं ज्यादा है यार, मैं पूरा 70 मत करो, मत करो मत करो, कल 60 करो, सैटरडे को खत्म करेंगे हम लोग बेटा, ठीक है ना, चलो बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट, कल 40 to 60 करो बेटा। सर एमटी का रैंक लिस्ट कब ओके सर। आएगा, एनी आइडिया, आएगा बेटा, 2 3 दिन में आ जाएगा सर, 2 3 दिन में आ जाएगा बेटा। अच्छा बैच चेंज हो रहा है क्या, अलग बैच चेंज हो रहा है क्या इस बार, कुछ बोला नहीं है। हाँ हो सकता है चेंज हो, बट इसमें तो अभी इस मोमेंट पे नहीं होता है चेंज, बट फिर भी हो सकता है, ठीक है ना, चांसेस तो नहीं है, क्योंकि ये तो लास्ट चल रहा है मोमेंट अभी, क्योंकि मेन ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में कहीं और टीचर पढ़ा रहा होगा, अभी कहीं और पढ़ा होता है, तो नवंबर में क्या होता है चेंज होता है कि ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुआ रहता है, बट इस समय प्रॉब्लम होता है जो है। चलो बेटा, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू।